अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप खैरियत से होंगे। आज हम फाइबर टू फैब्रिक जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि जो फाइबर होता है वो रॉ मटेरियल होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं या टेक्सटाइल आइटम जिसको हम बोलते हैं उसको बनाते हैं। यहाँ पे इमेज दिखाई गई है कि ये जो फाइबर्स है किस तरह के हैं, ये रेशे किस तरह के होते हैं, चाहे ये वूल के रेशे हो, स्लिक के रेशे हो या किसी भी मैन मेड फाइबर के रेशे हो। फिर इनको यार्न बनाई जाती है, यानी कि इनको लेस किया जाता है, लूप किया जाता है या बाउंड किया जाता है ताकि इससे फैब्रिक को बनाया जा सके और फाइनली हमारे पास फैब्रिक आता है। तो जो जिसको हम यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए, तो फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि फ़ाइबर के दो टाइप्स हैं, मैन मेड फ़ाइबर और नेचुरल फ़ाइबर। मैन मेड फ़ाइबर में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन और रेयॉन। और नेचुरल फ़ाइबर्स के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, प्लांट फ़ाइबर और एनिमल फ़ाइबर। इन प्लांट फ़ाइबर और एनिमल फ़ाइबर्स को हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि नेचुरल फ़ाइबर्स वो वाले फ़ाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, या तो हमें प्लांट से हासिल होते हैं या एनिमल से हासिल होते हैं। फिर हमने पढ़ा था वूल और स्लिक जो है ये हमें एनिमल से हासिल होता है, और जो प्लांट से हमें कॉटन, जूट और फ्लैक्स हासिल होता है। कॉटन हम कॉटन प्लांट से हासिल करते हैं और फ्लैक्स हम करते हैं जूट हम जूट प्लांट से हासिल करते हैं और फ्लैक्स हम करते हैं प्लांट से हासिल। इसके बाद जो मैन मेड फ़ाइबर है, मैन मेड फ़ाइबर, आज हम मैन मेड फ़ाइबर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मैन मेड फ़ाइबर्स की बात करेंगे, ये वो वाले फ़ाइबर्स होते हैं जिनको हम सिंथेटिक फ़ाइबर्स भी कहते हैं। ये हम केमिकल प्रोसेसिंग के ज़रिए लैब्स में हासिल करते हैं, यानी कि लैब्स में हम बहुत सारे केमिकल्स को मिलाते हैं जिनमें ख्याल रखा जाता है कि हमें कौन सा फ़ाइबर चाहिए। उसके बाद वो फ़ाइबर्स हम सिंथेसाइज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर इन फ़ाइबर्स से हम फैब्रिक बनाते हैं। और ये फ़ाइबर वैसा ही होता है जैसा नेचुरल फ़ाइबर दिखने में लगता है। इस फ़ाइबर से हम फिर बहुत सारे कपड़े बनाते हैं। अब जो ये सिंथेटिक फ़ाइबर है, या हम बोलेंगे मैन मेड फ़ाइबर, ये फ़ाइबर्स होते हैं ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं और इनमें ज़्यादा जल्दी रिंकल्स नहीं आ जाती है। ये इलास्टिक होते हैं और इनमें खिंचाव होता है, यानी कि खिंच सकते हैं ये फ़ाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लोड अपने ऊपर ले सकते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसको क्लॉथिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फ़ाइबर्स। देखिए, नेचुरल फ़ाइबर्स के लिए हमें पहले स्लिक वर्म को की पैदावार को बढ़ाना है, स्लिक वर्म का ख्याल रखना है, उसको खिलाना पिलाना है। इसी तरह अगर हम वूल हासिल करेंगे गोट से या शीप से या किसी भी एनिमल से, तो उसका भी हमें ख़याल रखना है, उसकी प्रोडक्शन का ख़याल रखना है, उसमें कोई डिज़ीज़ तो नहीं है उसका ख़याल रखना है। और इसके अलावा हमें क्या है कि इसके लिए जो है प्लांट्स का भी सिमिलरली कॉटन प्लांट, जूट प्लांट का, या जो फ्लैक्स सीड से हम जूट हासिल करते हैं, तो इन प्लांट्स का बहुत ख्याल रखना है ताकि हमें लिनन वगैरह अच्छे से हासिल हो। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा नहीं है, ये इसीलिए चीपर होता है, सस्ता होता है। अब जो टाइप्स ऑफ मैन मेड ये फाइबर्स है उसमें रियॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिल आता है। रियॉन को है ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल स्लिक, इसको हम आर्टिफिशियल स्लिक भी कहते हैं। और ये वुड पल्प से बनता है, यानी कि जो वुड हमारे पास होती है पेड़ की, उसका जो पल्प होता है उससे बनता है। और इसमें क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग सेल्यूलोज होता है। और जो रियॉन होता है ये एब्जॉर्ब को मॉइस्चर करता है और कंफर्टेबल होता है पहनने में, यानी कि ये एक किस्म का स्लिक होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्लिक होता है। नेचुरल स्लिक हम स्लिक वर्म से हासिल करते हैं। इसके बाद नायलॉन आता है, ये पहला सिंथेटिक फाइबर है जो केमिकल से बनाया जाता है। और ये किस किस से बनाया जाता है, कोल और पेट्रोलियम ऑयल और एयर और वाटर को मिला के ये नायलॉन बनाया जाता है। जो नायलॉन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, और ये थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब भी करता है, और ये आसान होता है धोने में।
यानी कि जैसे हम जो रस्सी होती है जिस पे कपड़े टांगते हैं, वो इलास्टिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसके जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, और जो वो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। इसके बाद पॉलिस्टर आता है। ये कहाँ से बनता है? एक मोनोमर से, जिसको हम एस्टर कहते हैं। और ये भी किससे बनता है? पेट्रोलियम से। ये आप याद रखेंगे। रेयॉन जो है वो रेड वुड पल्प से बनता है, नायलॉन पेट्रोलियम और कोल ऑयल से बनता है, और पॉलिस्टर जो है वो पेट्रोलियम से बनता है। यानी कि इन चीज़ों को कारखाने में लिया जाता है, वहाँ पे इनको केमिकली ट्रीट किया जाता है, और हमें डिफरेंट आइटम्स नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर्स हासिल होते हैं। ये जो होते हैं, ये पॉलिस्टर्स, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, और जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद एक्रिल आता है। एक्रिल जो होता है ये लाइट वेट होता है, और ये गर्म होता है, जिस तरह वूल होता है जो हम शीप से हासिल करते हैं। ये भी रिंकल रेजिस्टेंट होता है, और ये श्रिंक नहीं होता है, ये सस्ता होता है वूल से, और इसको हम डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। यानी कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स है, यानी कि जिनको हम लैब में बनाते हैं। इनकी एडवांटेज ये है कि ये सस्ते होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, ये वाटर जो होते हैं ये वाटर को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, और जल्दी सूख जाते हैं। अब जैसे कि हमने कल पढ़ा कि हम जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल करते हैं, लेकिन अब उन प्लांट्स और एनिमल्स का ज़्यादा हमें ख्याल रखना है। यहाँ से पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें कम पड़ जाता है वो नेचुरल फाइबर्स। इसीलिए फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स को लैब में बनाया गया बाय यूजिंग वेरियस केमिकल्स एंड फॉर्म्स। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये नेचुरल फाइबर जो हम एनिमल्स या प्लांट से हासिल करते हैं, वो हम किस तरह से हासिल करते हैं, और उनसे हम कैसे फिर फैब्रिक बनाते हैं। उन फाइबर्स को हम हासिल करते हैं, उन फाइबर्स से फिर हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे।